रहा हूँ। कहते हैं न पैसा लगता है न रुपया लगता है और अपनी मुस्कान को मुस्कुराहट देते रखिए, हमें अच्छा लगता है। तो चेहरे पे मुस्कान को बना कर रखिए, क्योंकि हमारे जीवन में मुस्कान का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स नॉट इन फिजिकल वे, अगर फिजिकल नहीं है तो इमोशनल तो मुस्कान चाहिए ही चाहिए। तो सभी के चेहरे पे मुस्कान को देखकर एक लाइन याद आ रही है और कहते हैं, अजी आप सबों की मुस्कुराहट ने तो होश उड़ा दिए। कहते हैं आप सबों की मुस्कुराहट ने तो होश उड़ा दिए, सत्यम होश में आना चाहता है जनाब, देखो सबने फिर से मुस्कुरा दिए, सबने फिर से मुस्कुरा। तो अभी हमारे बीच जो व्यक्ति आने वाले हैं, द मैन हु इज गोइंग टू बी स्टैंड ऑन द पोडियम राइट नाउ, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, यूथ कोच। आज हमारे बीच बहुत सारी चीज़ें हुई, कॉमेडीज, पोइट्रीज, एनीथिंग एल्स, बट जो व्यक्ति अभी आने को हैं आपके सामने, ही इज लिटरली एज माइंड ब्लोइंग, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे जीवन को बदला है। एज अकॉर्डिंग टू मी, उन्होंने 100 कॉलेज से ज़्यादा जा कर के अपने आप को प्रमोट किया है, अपने आप को बताया है, अपने आप को दिखाया है, एंड काउज ऑफ हिम मेनी ऑफ द लाइफ्स हैव बीन चेंज्ड, और उनके कारण बहुत सारे जीवन में बदलाव आया है। सो द मैन हु इज गोइंग टू बी ऑन द स्टेज राइट नाउ, ही इज नन अदर देन वन एंड ओनली the great personality and the youth coach, Mr. Nitish Prakash Surya sir. Give a huge round of applause for one and only Mr. Nitish Prakash Surya. वेलकम सर। और सर के लिए एक लाइन कहते हैं, हार हो जाती है अगर मान लिया जाता है, हार हो जाती है अगर मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। सो ऑल द बेस्ट टू यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ ऐ मेरे दोस्तों, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ ऐ मेरे दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश प्रकाश सूर्या। जैसा सर ने कहा, यस मोटिवेशन में करता हूँ, बट पब्लिक स्पीकिंग कोच हूँ मैं, और मैंने अभी तक आई एम वेरी ग्रेटिट्यूड के साथ ही कहना चाहता हूँ, 150 से ज़्यादा सेमिनार मैंने किए हैं और इंडिया के टॉप 70 कॉलेज में बच्चों को करियर गाइड कर चुका हूँ। ये अवसर भगवान ने मुझे दिया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक बिहारियों का माइंडसेट होता है ना कि पहले कोई भी आदमी बोलता है, सुनने से पहले, जो भी सुन रहे होते हैं वो सुनने से पहले ये सोचता है कि भाई तुम्हारा हम सुने क्यों, होता है ना। तो एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं ETR, ऑन द राइट। हमने वो किया क्या है, इसलिए मैंने ये लाइन बोली। तो मैंने अभी एक बुक पब्लिश किया है जिसका नाम है बदलाव सोच में बदलाव जीवन में, जो कि यहाँ पे है भी, मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा इसके बाद जो भी लोग चाहें। तो एक लाइन आप सभी को समर्पित करता हूँ, ध्यान दीजिएगा बड़े गौर से। आप सभी ने जो समाज का जो फिक्स रास्ता है उसको छोड़ के कुछ अलग रास्ता पे जो चले हैं, उसके लिए एक लाइन आप सभी के लिए, कि सिर्फ इतनी सी बात पे हमारा परिचय तमाम होता है, सिर्फ इतनी सी बात पे हमारा परिचय तमाम होता है, हम वो रास्ते नहीं जाते जो रास्ता आम होता है। राइट। कहते हैं कि सबने अलग अलग रास्ता उठा लिया है, और अगर रास्ते की बात है, रास्ता पे चलेंगे तो धूप भी मिलेगी, परेशानियां भी मिलेंगी, तकलीफें भी आएंगी। यस और नो? आएगी ना। तो एक लाइन है, मैंने उधार लिया है, पेश करता हूं, कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, और सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। और किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप ही खुद को बदल सको तो चलो, तुम अपने आप ही खुद को बदल सको तो चलो। जिंदगी क्या है दोस्तों, जिंदगी क्या है, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। जिंदगी क्या है, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो। राइट। कहते हैं आप सबने कुछ ना कुछ लाइफ में गोल सेट किया होगा, लेकिन गोल पे आने के पहले एक लाइन माँ के लिए समर्पित करना चाहूँगा। लाइन पुरानी है लेकिन पुरानी लगती नहीं है मेरे दोस्त, लाइन पुरानी है लेकिन पुरानी लगती नहीं है। क्या है लाइन, कि ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया,
और मेरी माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, और मेरी माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में जब माँ ने तब आसमान छुआ। और किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। राइट। अब आप सभी से यही कह के बस एक लास्ट जो मैसेज है कि जीवन में आपने एक कुछ नया रास्ता चुना है, लेकिन उसमें भी एक गोल होता है, ठीक है, आपको गोल डिसाइड करना होता है। तो अपने तरफ से एक गोल को अचीव करने के लिए छोटा सा गोल फॉर्मूला मैं देना चाहता हूं, जानना चाहेंगे? गोल को अचीव करने के लिए क्या फॉर्मूला का नाम है? फॉर्मूला का नाम भी है गोल, जिसमें जी का मतलब है ग्रोथ। जी का क्या मतलब है? ग्रोथ। यानी कि हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लोग पूछते तो बोलते हैं ना, हाँ भाई कट रहा है, तो कटने से कटते ही रह जाएगा, कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। लाइफ के साथ आगे बढ़ते जाना है और उससे भी जरूर कि ग्रोथ करना है। कैसे होगा? जैसे कि हम लोग यहाँ से बहुत लोग उठे हैं, आज यहाँ पे आए, बस ये देखना है कि हम जो सुबह में इंसान थे, हम शाम में कहीं वही सेम इंसान तो नहीं है। अगर सेम इंसान है तो इसका मतलब कि हमने कुछ नया नहीं सीखा। यहाँ सीखने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये कैसे इवेंट हो रहा है, कैसे ये इवेंट मैनेज हो रहा है, कैसे डबल कैमरा शूट होगा, फिर पोस्ट प्रोडक्शन लाइट कैसे लगाया गया है, ये इसका प्लेसमेंट कहाँ पे, ये सब चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है। कौन परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है, कैसे बीट बॉक्सिंग, कुछ भी जो भी है, ये हर चीज़ अपने आप में डालना। क्योंकि बोलेंगे ना कि अपने अंदर अगर डालेंगे नहीं तो फिर आउटपुट निकलेगा नहीं। तो लाइफ में पहले ग्रोथ करना है। GOAL, अगला वर्ड है O। O का मतलब क्या है? O का मतलब है दोस्तों ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, पागलपन, दीवानगी, एक सनक चाहिए आपको लाइफ में। आपने जो भी गोल बनाया है तो उसमें आप देखिए कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। पता साइना नेहवाल से अगर पूछा गया कि आपको म्यूजिक पसंद है, उसने बोला कि हाँ बिल्कुल। कौन सा म्यूजिक? उसने बोला कि मुझे सुबह का अलार्म का जो म्यूजिक है ना सबसे ज़्यादा पसंद है। राइट। ये होता है ऑब्सेशन। आप जिस भी व्यक्ति को देखो यार, इलॉन मस्क की बात करो या फिर जो भी लोग आज सफल हो रहा है, वो अपने गोल्स के प्रति एकदम ऑब्सेस्ड है, उसको कुछ फील नहीं होगा। ये ऑब्सेशन है। अगला लेटर क्या है? A। GOAL में अगला लेटर है A। A से मतलब है एग्रेशन। एग्रेशन, एग्रेशन निकल जा रहा है, जो यहाँ पे भैया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। मतलब कहने का मतलब कि मैं बोलता हूं कि वो एग्रेशन चाहिए लाइफ में, जिसको बोलते हैं हिंदी में आक्रामकता। आप एक लेजी रिस्पॉन्स भी है और एक है एटीट्यूड की आक्रामक रिस्पॉन्स भी लेंगे, यानी कि हम एक्शन लेंगे और एक्शन आक्रामकता के साथ लेना होता है, यानी कि बिल्कुल खत्म कर देना उस चीज को। लिविंग नो स्टोन अनटर्न, राइट, दैट इज कॉल्ड एग्रेशन। और लास्ट का मतलब है GOAL में L से मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये जिसने समझ लिया ना, गेम यहीं पे फिनिश हो जाएगा। L का मतलब है लव द प्रोसेस। लव द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना उससे आपको प्यार करना होगा दोस्त। ये प्रोसेस से प्यार करना होगा, ऐसे ही अचीव नहीं होगा। आपको पता है कि उशान बोल्ट से एक बार पूछा गया कि आप ये 10 सेकंड का रेस जीतने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बोलता है कि ये कुछ नहीं है। मेहनत तो इस 10 सेकंड के रेस के लिए जो 4 साल हमने किया ना, वो है प्रोसेस। उस प्रोसेस से प्यार करना होता है। इसके पीछे ये जो प्रोसेस आप यहाँ पे आके परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं है। आप रूम में कितना प्रैक्टिस करते हैं, अकेले में कितना प्रैक्टिस करते हैं, आप बिना मोबाइल को हाथ में लिए बोल पाते हैं नहीं बोल पाते, ये सारा चीज़ जो प्रोसेस के लिए होना चाहिए। अच्छा पता है, कुछ लोग बोलते हैं सक्सेस के लिए पेशेंस बड़ा जरूरी है। कितने लोग एग्री करते हैं? पेशेंस इज इंपॉर्टेंट। सब लोग मानते हैं, ठीक है। बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे हिसाब से पेशेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। पता है, पेशेंस को बोलते हैं, पेशेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको प्रोसेस पता हो। पेशेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बड़ा गहरा लाइन है। पेशेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर प्रोसेस पता हो। देखो, एक हस्बैंड वाइफ का शादी होता है, राइट, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, उसको बच्चे का बड़ा शौक है, लेकिन वो कभी ऐसा बोलता है कि नहीं मुझे 2 ही महीने में चाहिए बच्चा। ऐसा होता है क्या? 3 महीना में? क्यों? क्योंकि उसको पता कितना टाइम लगता है, 9 महीना, क्योंकि उसको प्रोसेस पता है। अगर आपको प्रोसेस पता चल जाए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लगने वाला है, अपने आप सारा गेम हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस प्रोसेस से प्यार करना होगा। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूं सर कि रूल ऑफ 1000 आवर का आप रूल बनाएं। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप 1000 घंटा उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे वो रूम में, सब घंटे को कैलकुलेट करते जाइए। 95% लोगों को आप पीछे छोड़ दोगे। खतरनाक प्रोसेस है।
रही बात जुनून की, तो जुनून तो होना चाहिए। जुनून के ऊपर एक शेर है, पेश करता हूं कि जीत की खातिर जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, और जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। और ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर मेरे भाई, ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, इरादों में मजबूत वो गूंज होनी चाहिए। हाँ? हमारे आपके जीवन में एक दस्तूर होना चाहिए, सफलता के लिए कोशिश हो तो भरपूर होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए। और हारेंगे या जीतेंगे फर्क नहीं पड़ता, हारेंगे या जीतेंगे फर्क नहीं पड़ता। अगले लाइन 1 करोड़ की है, पेश कर रहा हूं। हारेंगे या जीतेंगे फर्क नहीं पड़ता, बस ये कहानी मशहूर होना चाहिए। हाँ? बस ये कहानी मशहूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई लव द रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मैं सभी को थैंक्स करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।